नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं अमिता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बागुनहातू के 2 छात्रों की सड़क दुर्घटना में मौत। रघुवर ने कहा जेवीएम है कांग्रेस की बी टीम। और पारा शिक्षकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। अब खबरें विस्तार से। चांडिल परीक्षा देने गए बागुनहातू बी ब्लॉक निवासी गणेश सिंह और रवि कालिंदी नामक 2 छात्रों की आज सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। यह हादसा दलमा के पास हुआ। दोनों छात्र चांडिल से परीक्षा देने के बाद बाइक से घर वापस लौट रहे थे, तभी एक भारी वाहन की चपेट में आने से दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दोनों को तुरंत एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई। परिजनों के अनुसार दोनों छात्र आज सुबह एक मोटरसाइकिल से परीक्षा देने के लिए चांडिल गए थे। लौटने के क्रम में उनकी बाइक एक भारी वाहन से टकरा गई। चांडिल कहाँ पर? दलमा के पास है, शहर जगह की नाम है। कैसे हुआ है इसकी जानकारी अभी हमें भी नहीं। कितने लोग? 2 आदमी थे, दोनों ने भाजपा विधायक रघुवर दास ने कहा कि जेवीएम कांग्रेस की बी टीम है, जो चुनाव आते ही कांग्रेस से डील कर लेती है। रघुवर दास ने आज अपने एग्रीको स्थित आवास पर पत्रकारों के साथ बातचीत में जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी पर जमकर बरसे। रघुवर ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में मरांडी द्वारा दिए गए विवादास्पद बयान की आलोचना करते हुए कहा कि वे कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं। सालों भर कांग्रेस की खिलाफत करने वाले मरांडी चुनाव आते ही उनके साथ साठगांठ कर लेते हैं। रघुवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमशेदपुर के सांसद डॉक्टर अजय कुमार को भी अपने निशाने पर लिया। भाजपा विधायक ने टेल्को राधिका नगर की घटना की निंदा करते हुए कहा कि कुछ उपद्रवी शहर को अशांत करने का काम कर रहे हैं। प्रशासन को ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और मेरा सीधे आरोप है कांग्रेस का बी टीम है, और इसीलिए जब महंगाई भ्रष्टाचार का पार्लियामेंट में इशू होता है तो बहस में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन जब सत्ता को मदद करना होता तो वोट डालने जरूर सदन के अंदर चले जाए। इस तरह सदन में सत्ता के साथ और सदन में के बाहर विरोधी मानसिकता अपनाना, ये दोहरी चरित्र बाबूलाल जी का है और कांग्रेस का बी टीम है ये, और कांग्रेस के इशारे पर ही ये कर रहा। और इनका निश्चित रूप से मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस से इनका तालमेल होगा, क्योंकि कांग्रेस के खर्चे पर ही इसकी पार्टी की बुनियाद टिकी है। अस्थायीकरण एवं सम्मानजनक मानदेय देने की मांग को लेकर पिछले कुछ दिनों से आंदोलनरत जिले के पारा शिक्षक आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। हड़ताली पारा शिक्षकों ने कामकाज ठप रख आज साक्षी राजस्थान विद्या मंदिर स्कूल के समक्ष धरना दिया। पारा शिक्षक संघ के अध्यक्ष सुमित कुमार ने कहा कि स्थायीकरण और सम्मानजनक मानदेय की मांग को लेकर राज्य के 88,000 पारा शिक्षक निर्णायक लड़ाई पर उतर गए हैं। ऐसी स्थिति में यदि राज्य की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है तो इसके लिए जिम्मेदार राज्य सरकार होगी। आज 28 तारीख से पूरे जिले के पारा शिक्षक हड़ताल पर हैं। इसके पहले सरकार को हमने सूचना दिया था। 21 तारीख को हमारा मसाल जुलूस 21 जुलाई से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद 23 से 30 तारीख तक हम लोग काला बिला लगा के प्रदर्शन किए थे। 31 तारीख को जिला कार्यालय और डीसी ऑफिस के सामने हम लोग धरना भी दिए थे। फिर भी किसी तरह का सरकार पहल नहीं की, हमारी समस्याओं पर संज्ञान नहीं लिया, जिसके चलते हम विवश हो गए, आंदोलन पर उतर गए हैं, विवश हो गए। देश से भ्रष्टाचार का खात्मा कैसे हो, इस मुद्दे पर आज तुलसी भवन में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मौजूद कई वरिष्ठ लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। सेमिनार का आयोजन भ्रष्टाचार उन्मूलन यज्ञ समिति ने किया था। समिति के कृत्यानंद ठाकुर ने कहा कि इस समय भ्रष्टाचार देश के ज्वलंत मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार उन्मूलन कैसे हो, इस पर वैचारिक आंदोलन करने की जरूरत है। इसके लिए सत्याग्रह किया जाए या फिर आग्रह, इस पर हम लोगों को गंभीरता से विचार करना होगा। में व्याप्त भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए आज का सेमिनार यहाँ पर ये भ्रष्टाचार के लिए चल रहा है। उन्मूलन के लिए यह उन्मूलन कैसे होगा? एक वैचारिक क्रांति के स्वरूप में सत्याग्रह के माध्यम से, निवेदन के माध्यम से, अपने भ्रष्टाचारियों से बार बार आग्रह निवेदन करते हुए हम लोग भ्रष्टाचार का अंत चाहते हैं। एक वैचारिक क्रांति का प्रादुर्भाव, जिसमें वैचारिक प्रश्नों के बौछार से, तीक्ष्ण बाणों से भ्रष्टाचारियों को हम घायल कर सकें, उनकी मृत आत्मा को जगा सकें। झारखंड दिशोम पार्टी के प्रमुख सालखन मुर्मू ने कहा कि अलग राज्य बने करीब 12 वर्ष हो गए हैं, लेकिन झारखंड के आदिवासियों और मूलवासियों को उनका हक और अधिकार नहीं मिला। सालखन मुर्मू ने आज पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि आदिवासियों और मूलवासियों को उनका हक अधिकार दिलाने के लिए जेडीपी ने अपने आंदोलन की रूपरेखा तय कर दी है।
विस्थापन, पलायन, भाषा, भाषा, डोमिसाइल जैसे मुद्दों को लेकर उनकी पार्टी सितंबर माह में निर्णायक आंदोलन करेगी। उसी डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग को आज हम लोग श्रद्धांजलि देते हुए झारखंडी विजन और मिशन डॉक्यूमेंट आज जारी किया है, ताकि झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों को भी उनका जो सपना है आबू दिसुमरे आबू राज, ये सपना पूरा हो। और इस सपना को कैसे पूरा किया जाएगा उसका रास्ता हम लोगों ने बताया है कि पहला तो एक ऐसी राजनीतिक शक्ति का यहाँ निर्माण करना होगा जो जनता के लिए लड़े, जनता की बात उठाए, जनता के मुद्दों को उठाए। आज कोई पार्टी वैसा काम नहीं करती है, इसीलिए झारखंड दिसम पार्टी इस रिक्तता को पूर्ण करने के लिए एक विकल्प बनेगी। जीएचआरसी के सदस्य दिनेश कुमार ने 5 वर्ष पूर्व बिष्टुपुर यूको बैंक के एक जालसाजी मामले में अभियुक्तों को संरक्षण देने वाले तत्कालीन पुलिस पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। दिनेश कुमार ने इस संबंध में एसएसपी कार्यालय में गिरफ्तारी देने आया था। दिनेश कुमार ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मानवाधिकार कार्यकर्ता की हैसियत से इस मामले में उन्होंने पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन इस मामले की न तो निष्पक्षतापूर्ण जांच की गई, न ही जालसाजों के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई ही हुई। उल्टा जालसाज द्वारा उनके खिलाफ ही मामला दायर कर दिया गया। अब पुलिस उन्हें ही गिरफ्तार करना चाहती है। फर्जी दस्तावेज पे बैंक से 7.5 लाख रुपया पास किया गया और उसमें 4,35,000 जो है बैंक के द्वारा रिलीज किया गया। और जो फर्जी दस्तावेज के जो अभियुक्त था उसके खिलाफ मैंने लिखा पढ़ी किया था 2007 में। क्या नाम उनका? तत्कालीन मृत्युंजय कुमार प्यूरी। पर उसको जो मानगो के तत्कालीन थाना प्रभारी थे उमेश कुमार सिंह, उनके द्वारा जो है उसका बचाव किया गया निजी लाभ लेने के लिए। उसी के खिलाफ मेरा गिरफ्तारी वारंट निकला हुआ है। तो हम भाई जब केस का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, उस मांग को लेकर जो है केस का खुलासा के लिए एसपी के पास खुद गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में व्याप्त अनियमितता को दूर करने की मांग को लेकर संयुक्त छात्र संघ ने आज जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। संयुक्त छात्र संघ के नगर अध्यक्ष शंभू सिंह ने कहा कि शहर के सरकारी स्कूलों में अनियमितता चरम पर है। भारी भरकम राशि खर्च किए जाने के बावजूद इन स्कूलों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। बच्चों को समय से कॉपी किताब नहीं मिल रहा है, वहीं मिड डे भोजन वितरण में धांधली बरती जा रही है। स्कूल दवाई करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। स्कूल दवाई करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। स्कूल दवाई करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। जिले के और सरकारी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, सबकी साफ सफाई को लेकर यहाँ पे आए हैं। जिला भाजपा ने काशीडीह से गुजरने वाले नाले को अतिक्रमण मुक्त कराने एवं टाटा सबलीज समझौते को लागू करने में आने वाली अड़चनों को दूर करने की जिला प्रशासन से मांग की है। इस संबंध में भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज डीसी से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष राजकुमार श्रीवास्तव ने कहा कि एक व्यक्ति विशेष द्वारा काशीडीह के पास नाले की जमीन को अतिक्रमित कर उस पर भवन का निर्माण कराया जा रहा है। शहर में किसी भी योजना से होने वाले कार्यों का श्रेय लेने की होड़ सी मची है। जिला प्रशासन को इन सभी मामलों को गंभीरता से देखना चाहिए। आबकारी विभाग की टीम ने ट्यूब में लोड 1600 लीटर अवैध देशी शराब जब्त करते हुए इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सहायक उत्पाद आयुक्त राकेश सिंह ने बताया कि ट्यूब में लोड अवैध देशी शराब एक टेम्पो से छोटा बाकी लाया जा रहा था। छापामारी के क्रम में आबकारी विभाग को यह सफलता मिली। ये लोग गश्ती कर रहे थे, क्योंकि गश्ती के क्रम में एक टेम्पो पकड़ा गया है। टेम्पो संख्या है J05Y 6182। कितने लोग पकड़े? और इसमें 3 व्यक्ति पकड़े गए हैं। टेम्पो चालक अब्दुल मनान है और दूसरा जो कि कैडियर था, और दिनेश महतो जो है सप्लायर है, वो वहां से माल तैयार होकर ले आ रहे थे, और एक रवि कर्मकार है। इन तीनों को पकड़ा गया है। ये लोग छोटा बाकी से लेके आ रहे थे और तेतुल डांगा से छोटा बाकी की तेतुल डांगा से छोटा बाकी की तरफ में से ये लोग ला रहे थे और मुखिया डांगा के पास ये लोग पकड़े गए हैं। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि जो गेरुआ बस्ती में जो उस दिन की छापामारी में जो उत्पाद विभाग के साथ जो मुठभेड़ हुई थी, उसके बाद से वहां के जो जितने भी दारू भट्टियां हैं वो शिफ्ट हो गई हैं छोटा बाकी और बड़े बाकी में, और लोग वहां से जाके ले आ रहे हैं। इसकी सूचना उत्पाद विभाग को थी, तो उत्पाद विभाग उधर गश्ती कर रहा था, गश्ती क्रम में पकड़ा गया। बागबेड़ा में एक ट्यूटर द्वारा शादी का झांसा देकर मौसमी नामक छात्रा का शारीरिक शोषण किए जाने का एक मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता महिला कल्याण समिति के संरक्षण में आज साक्षी महिला थाना आई थी।
मौसमी ने ट्यूटर पवन द्वारा उसके मोबाइल फोन पर भेजे गए अश्लील मैसेज भी पुलिस को दिखाया। पीड़िता ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पवन उसके भाई का दोस्त होने के नाते हमेशा उसके घर आया जाया करता था। इसी क्रम में पवन उसके संपर्क में आ गया। शादी का प्रलोभन देकर वह उसका लगातार शारीरिक शोषण करता रहा। मेरे भैया के फ्रेंड थे, उसके बाद फिर वो हमको और मेरे भाई को ट्यूशन पढ़ाने आते थे। फिर उसके बाद हम दोनों फैमिली में मतलब बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गया, तो एक दूसरे का घर ज़्यादा आना जाना था। मतलब जैसे मेरे घर में कुछ होता था तो उन लोगों को पूरा फैमिली को बुलाया जाता था, उनके घर में कुछ होता था तो हम लोग जाते थे। उसके बाद फिर जब हम 10th में गए तो मतलब उस समय हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे और ये बात हम दोनों के घर में भी पता था। तो फिर घर वाला भी मतलब बोले कि ठीक है, जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा तो मतलब शादी करेंगे। तो ये भी वही बोल रहे थे कि हमको भी तुम्हारे पापा से यही बोलना है। तो फिर ये मेरे गांव भी गए थे, मेरे भैया के लिए हम लोग लड़की देखने गए थे, तो उस समय मेरे गांव भी गए थे और फिर गांव में भी बोले थे कि मतलब हम तुमसे शादी करेंगे। वहीं पवन ने शादी का प्रलोभन देकर मौसमी का शारीरिक शोषण करने की बात से इनकार किया है। क्या कहेंगे, हम तो खुद मतलब डिप्रेशन में चले गए थे। कुछ दिन पहले मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके थे। ठीक है, तो मेरा फिर वैलोर में ट्रीटमेंट चल रहा था। मौसमी के पिता वीरेंद्र का कहना है कि पवन हमेशा उसके घर आया करता था। मौसमी के साथ उसकी दोस्ती थी। ट्यूशन पढ़ाते थे, उसके बाद दोनों में लाभ हुआ है। दोनों में लाभ होकर दोनों में एक दोनों को राजी था, तो उसको जितना भी जो भी कुछ किया उसका माँ उसको तोड़ा है। उसका माँ तोड़ के मतलब शादी का मैटर को बंद करना चाह रहा है। तो ये चीज़ लड़की मेरा समझ नहीं रही। बीच में एक तो जहर पी ली थी, उसका बाद अगर ये शादी ब्याह नहीं होगा तो लड़की जान भी दे सकती है। जितपानी थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर आज सुबह चली गोली में वीरेंद्र नामक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि पचाई मुरिया घायल हो गया। घायल व्यक्ति का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। उसने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पुराने जमीन विवाद को लेकर बकड़ा, विभीषण और मनोज ने आज हम दोनों के ऊपर फायरिंग कर दी। क्या नाम है लोग का? मेन कौन था?